हेलो एवरीवन। आज हम सब्ज़ी की एक और डिश लेके आए हैं जो है कद्दू या लौकी के कोफ्ते। अगर आपके घर भी ये बनते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये कैसे बनाते हैं। तो चलिए, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है तो शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 किलो कद्दू ले लिए हैं, आप लौकी भी ले सकते हैं। और 700 ग्राम यहाँ पे प्याज हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। साथ ही साथ 3-4 टमाटर ले लीजिए और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट ले लें जो कि हम सालन के लिए इस्तेमाल करेंगे। कद्दू का छिलका बारीक उतार लेना है और इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लें, ग्रेट कर लें। यूं ही आपने लौकी को भी ग्रेट कर लेना है। देखिए, सारा कद्दू हमारा ग्रेट हो गया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से निचोड़ लेना है कि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए, ताकि कद्दू के कोफ्ते आराम से बन जाएं। इसमें कोई पानी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमने जो प्याज चॉप करके रखी है उसमें से 300 ग्राम हमने कोफ्तों में डालनी है। इसको भी हम अच्छी तरह से निचोड़ के पानी इसका सारा निकाल लेंगे और फिर इस मिक्सचर को हम तैयार करेंगे। जब तक हम ये काम करते हैं, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। ये देखिए, पानी हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब हम इसमें मसाले शामिल कर लेंगे। 2.5 चाय का चम्मच इसमें सुरख मिर्च जाएगी, लाल मिर्च पिसी हुई। आप इसमें कुटी हुई भी शामिल कर सकते हैं। और 2.5 चाय का चम्मच इसमें जाएगा नमक, जो कि कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कीजिए। तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया और 2 चाय के चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कीजिए। ये हमारे पास कुटी हुई हरी मिर्ची है और तकरीबन 3 खाने के चम्मच बनती है, ये भी हमने इसमें शामिल कर ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन शामिल करेंगे। मैंने 10 से 12 खाने के चम्मच बेसन शामिल किया है और 2 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर भी शामिल कर दिया है, ताकि कोफ्ते टूटने का कोई चांस ना रहे। अमूमन सालन में डालने के बाद कुछ टूट भी सकते हैं। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई और मसाले भी पसंद हैं तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मसल के मिक्स करना है, ताकि आसानी से हम इसके बॉल्स बना सकें। अब ये तैयार हो गया है। अब जल्दी से हम इसके कोफ्ते बनाएंगे और साथ ही हमने थोड़ा सा तेल रख दिया है कढ़ाई में। हमने तकरीबन 2 कप लिया है यहाँ पर तेल, क्योंकि कोफ्तों को हमने यहाँ पे डीप फ्राई करना है। और साथ साथ हम बनाते जाएंगे और इसको फ्राई करते रहेंगे। यहाँ पर आपने आंच को बिल्कुल धीमा कर देना है। जब एक तरफ से कोफ्ते पक जाएं तो आप इसको आहिस्ता से पलट दीजिए।
अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल ऐसे ही इसको सर्व कीजिए। इसका सालन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही पसंद है तो मैंने कुछ निकाल लिए हैं। ये देखिए हमारे सारे कोफ्ते यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं और इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। अब हमारे पास जो बचा हुआ तेल था जो हमने तलने के लिए इस्तेमाल किया था, उसी में हम टमाटर और प्याज को शामिल कर देंगे। साथ ही हमने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लेना है और 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर लीजिए। आधा चाय का चम्मच हल्दी इसमें शामिल कीजिए और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च इसमें शामिल कर दीजिए। इसके अलावा हम 1 चाय का चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया भी डाल रहे हैं और 1 ही चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। आधा चाय का चम्मच हम अजवाइन शामिल कर देंगे। ये हमारे सभी खानों में लाजमी डाली जाती है। और हम अब इसको ढक देंगे और 15 से 20 मिनट तक पका के अपना मसाला तैयार कर लेंगे। ये देखिए तैयार हो गया है। आप इसको थोड़ा सा भून लीजिए। अगर आपको शोरबा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लें। अब हम एक एक करके इसमें कद्दू के कोफ्ते शामिल कर रहे हैं। सारे कोफ्ते डालने के बाद आपने इसको चम्मच से हिलाना नहीं है, इसको ढक के थोड़ी देर पकाना है। क्योंकि कोफ्ते हमने पहले ही डीप फ्राई कर लिए थे तो ये तो पक चुके हैं, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस 10-15 मिनट इसको दम दे दीजिए। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा कोफ्तों का सालन तैयार है। आप इसको सब्ज़ मिर्च और धनिए के साथ गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें।